वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी good। जो डिस्क्रिप्शन मैंने बताया था वो किस किसने किया है? सर हमने आपको पिक्स भेजी थी, पर्सनली भी भेजी हैं, ग्रुप में भी भेजी हैं। कुछ चेक करता हूँ, बाकी सेंड वो ग्रुप में सेंड कर दें। जी 2 मिनट में बस ये स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करूँ, वो मिस हो गया मुझसे। है ना सबको? यस सर, क्लियर है। हो गई है सर। जी चलें ठीक है। माइक्रोफोन ऑफ कर दे, मैं असाइनमेंट चेक करता हूँ वन बाय वन आप लोगों की। ठीक है और देन डिस्क्रिप्शन किसके है? स्क्रीनशॉट इसने ना आप होम सॉल्यूशन इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, वाटर प्रूफ क्या चीज है? जी आज हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट यहाँ से जी कॉलम। यहाँ तक हमने कर लिया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन तक कर लिया। आज हमने करना जी कॉलम। ये कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ जल्दी जल्दी, बिल्कुल सिंपल है। ए जी पॉइंट है मैन्युफैक्चरर। अब यहाँ मैन्युफैक्चरर का नेम आ जाएगा। मैन्युफैक्चरर अगर आप ब्रांड है, आपका अपना ब्रांड है तो आप अपना नेम लिख देंगे, यहाँ आप मैन्युफैक्चरर लिख देंगे। अदरवाइज आप कहीं से सोर्स कर रहे हैं, आपका कोई ब्रांड नहीं है, आपका लोकल इंडिविजुअल प्रोडक्ट है, तो आप उस मैन्युफैक्चरर का नाम लिख देंगे। वो क्या है, लाइक अली बाबा है, मैं अली बाबा से सोर्सिंग करवा रहा हूँ तो यहाँ अली बाबा का नाम आ जाएगा। ठीक है, ये हर मैन्युफैक्चरर का अलग पार्ट नंबर होता है। जो मैन्युफैक्चरर कंपनी होती है उसका पार्ट नंबर होता है। ठीक है, वो पार्ट नंबर जैसे ही हम सोर्सिंग करेंगे, ये तो पॉइंट्स, ये जो 4 कॉलम है, ठीक है, ये हमें सोर्सिंग में क्लियर होंगे। वहां पे मैं ये सारी चीजें हाईलाइट करूंगा, आपको समझ आ जाएगी कि ये हाँ ये लिस्टिंग के थे। नंबर हमें मैन्युफैक्चरर देता है, हर मैन्युफैक्चरर का अलग पार्ट नंबर होता है, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। मॉडल आ जाता है। अब मॉडल जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसका मॉडल है, एक मॉडल नंबर भी होता है। हर प्रोडक्ट का मॉडल नंबर होता है। जो भी मैन्युफैक्चरर हम जिससे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाएंगे, चाहे किसी कंपनी से करवाएं, ठीक है, तो हर प्रोडक्ट का उसके पास मॉडल नंबर होता है। वो मॉडल नंबर हमें देगा, हम वो यहाँ पे एंटर करेंगे। कल्चर टाइप, कल्चर टाइप क्या होती है, प्रोडक्ट की टाइप कैसी कौन सी है। लाइक जैसे हैंड बैग की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जिपर होती है। एक हैंड बैग में जिपर होता है, फिर वो बटन्स लगे होते हैं, ठीक है, और उसके बाद एक और होती है, मतलब अलग 3 तरह की हैंड बैग की होती है कल्चर टाइप। सिमिलरली टी शर्ट है, टी शर्ट की कल्चर टाइप चेंज हो सकती है, ठीक है। जैकेट है, उसकी कल्चर टाइप चेंज हो सकती है, जिपर हो सकती है, विद बटन्स हो सकती है, ठीक है, और ओपन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। कल्चर टाइप उसे बोलते हैं। ये भी हमें उस वक्त पता चलेगी जब हम अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाएंगे। जब हम ये सोर्सिंग करेंगे तो ये चारों कॉलम की इंफॉर्मेशन हमें सोर्सिंग में ज्यादा डिटेल में मिलेगी। अभी सिर्फ मैंने आइडिया दिया आप लोगों को कि ये है क्या चीज। फर्दर जब हम इंशाल्लाह सोर्सिंग करेंगे तो सोर्सिंग में ये चारों पॉइंट्स हमारे
बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है हमारा ए डी ए ई ए एफ ए जी, ठीक है, अप टू ए एच। आज ये 5 कॉलम हैं हमारे जो मेन है। फर्दर इससे आगे जो ए आई अप टू सो ऑनवर्ड, ये हमारे टर्म्स एंड कंडीशन है। ये मैं मंडे को ब्रीफ करूंगा प्रेजेंटेशन लेने से पहले। आज हम यहाँ ए एच तक करेंगे। ठीक है, माइक्रोफोन जिसको ऑन है काइंडली ऑफ कर दें। तो यस जी सर, सर, अभी आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। बोल रहा था लेकिन नहीं आ रही थी। चले, यहाँ तक समझ आई थी? ये जो कल से टाइप्स का मैंने बोला। यस सर, क्लियर है। चले, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम करेंगे बुलेट पॉइंट 1 2 3 4 5। ये बुलेट पॉइंट्स भी सेम एज इट इज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की तरह होते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की तरह होते हैं, लेकिन ये क्या, हम इसमें वर्डिंग चेंज करते हैं। हम एज इट इज वर्डिंग नहीं लिखते, हम जो कीवर्ड्स लिखते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट का नेम होता है, डिफरेंट नेम्स होते हैं, डिफरेंट सर्च टर्म्स होती हैं। हम वो कुछ बुलेट पॉइंट्स में ऐड करते हैं, कुछ डिस्क्रिप्शन में ऐड करते हैं, वो हमारी चेंज होती हैं। कीवर्ड क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे छोटी सी, आगे हंटिंग में हमारा इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। ये देखें, एक टी शर्ट है। अब टी शर्ट कई तरह का उसका लोग लिख के सर्च कर सकते हैं। टी शर्ट, टी शर्ट्स, टी शर्ट फॉर मेन, जेंट्स टी शर्ट, मेंस टी शर्ट, इस तरह के कई तरीके होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? कीवर्ड्स बोलते हैं। अब ये कीवर्ड्स क्या होंगे? हम सर्च करेंगे। ये कीवर्ड रिसर्च भी एक हमारा टास्क आएगा, टॉपिक आएगा, वो हम करेंगे। वहां हमें कीवर्ड जो मिलेंगे वो हम लिस्टिंग में यूज करते हैं। अब इन कीवर्ड्स को लिस्टिंग में यूज करने का फायदा ये होता है कि अब जो कीवर्ड्स हम यूज करेंगे लिस्टिंग में अपनी, चाहे वो डिस्क्रिप्शन में हो, चाहे वो बुलेट पॉइंट में हो, चाहे वो टाइटल में हो, ठीक है, चाहे वो सर्च टर्म्स में हो, जहां पे हम यूज करेंगे वहां पे जैसे ही कोई सर्च बार में लिखेगा, अगर वो कीवर्ड मेरी लिस्टिंग में होगा तो मेरा प्रोडक्ट वहां पे सामने शो हो जाएगा। ये फायदा होता है हमें। तो हम कुछ कीवर्ड्स डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, कुछ बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे। अभी आपको कीवर्ड्स का आइडिया नहीं है, इसलिए मैंने कहा था आप कॉपी करें। फर्दर जब हम हंटिंग करेंगे तो कीवर्ड्स हम ज्यादा सारे, ठीक है, हंट करेंगे, फिर उनको लिस्टिंग में यूज किया करेंगे। अब बुलेट पॉइंट क्या है? सिमिलर टू डिस्क्रिप्शन होते हैं। यहाँ पे आपको मैं सैंपल दिखाता हूँ अमेजोन पे। इन्हें हम बुलेट पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये बुलेट पॉइंट्स हैं। अब इसने क्या लिखा हुआ है? बुलेट पॉइंट्स देखें, बुलेट पॉइंट 1 में क्या लिखा हुआ है? एलिवेटेड 100% पीमा कॉटन क्रू नेक टी शर्ट बता दिया, क्रू नेक भी बता दिया। क्राफ्टेड क्लासिक कट परफेक्ट फॉर लेयरिंग और एनी ओकेजन, पॉइंट बना दिए एक। अभी इसी को पूरे पैराग्राफ में भी लिख सकते थे कि हम इसे लेयरिंग के लिए और किसी भी ओकेजन के लिए पहन सकते हैं। क्लासिक है। नीचे थर्ड पॉइंट में स्टेपल नेकलाइन विद फाइन रिबन, रिब्ड कॉलर एंड इंटीरियर टेपिंग इन द बैक फॉर। अब इसमें क्या है वो बता रहे हैं कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कैसे हुई है। वो है स्टेपल है, नेक लाइन है विद फाइन रिब्ड कॉलर, कॉलर रिब्ड है, इंटीरियर टेपिंग हुई हुई है, ठीक है, इन द बैक फॉर एडेड। अब क्या है, बैक से टेपिंग हुई है ताकि ये फ्री साइज है, इसे हम चेंज कर सकते हैं फॉर एडिड ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट है डबल नीडल्स स्टिचिंग एंड अ क्लासिक स्ट्रेट हेम। अब यहाँ पे क्या है कि वो बता रहा है कि इसकी स्टिचिंग कैसे हुई हुई है। टैग फ्री फॉर एडिड कंफर्ट। अब इसमें टैग फ्री है, टैग भी नहीं है। अब ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, वो यही पॉइंट्स उसने यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी नीचे डिस्कस किए हो, क्या पता। ये देखें, इसमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इतना सा दिया हुआ है,
इसके मार्क्स कम होंगे, मैं दिखाता हूँ। वही चीजें इसने यहाँ पे भी बताई है, देखें, वुमेन्स पीमा कॉटन टीज अनक्राफ्टेड विद a superior fit and has a soft pima cotton fabric for ultimate comfort। वही चीजें एक्सप्लेन की हैं, लेकिन यहाँ पे देखें अब इसने डिस्क्रिप्शन कम कर दिया है, वो चीजें उसने बुलेट पॉइंट में हाईलाइट कर दी हैं। अब जो भी कोई आएगा यहाँ पे इस प्रोडक्ट पे, वो बुलेट पॉइंट्स पढ़ेगा तो इंस्पायर हो जाएगा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे कम ही जाएगा। उसने वो सारी चीजें जो मेन थी वो बुलेट्स की फॉर्म में यहाँ मेंशन कर दी। यहाँ पे हमारे पास होता है राइट, हम 5 बुलेट, कम से कम हमें 5 बुलेट पॉइंट बनाने पड़ते हैं। अब 5 बुलेट पॉइंट, हर बुलेट पॉइंट में, जिस तरह मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बताया कि डिस्क्रिप्शन के कैरेक्टर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 1000 जी, मैंने मिनिमम 1000 जी, 2000 मिनिमम 2000 है, मैक्सिमम मिनिमम 1000, मैक्सिमम 2000 जी। और बुलेट पॉइंट के जो एक बुलेट पॉइंट के कैरेक्टर होंगे मैक्सिमम 500 हो सकते हैं, 500 से एक्सीड नहीं कर सकते। माइक्रोफोन ऑफ कर दें। हमारे एक बुलेट पॉइंट के कैरेक्टर 500 से एक्सीड नहीं करेंगे, 500 से नीचे ही रहेंगे। हाँ, आपका एक बुलेट पॉइंट एक वर्ड का भी हो सकता है, आपका एक बुलेट पॉइंट एक लाइन का भी हो सकता है, एक वर्ड का भी हो सकता है, सिंगल वर्ड का भी। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं ये लिख देता सिंपल डबल नीडल स्टिचिंग तो बन जाता। ठीक है, अगर यहाँ पे सिंपल ये लिख देता 100% कॉटन, ये पीमा भी अंदर से हटा देता तो भी मेरा एक बुलेट पॉइंट बन जाता। इसमें कम की लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, सिंगल वर्ड भी हमारा बुलेट पॉइंट बन सकता है। ठीक है, और ये शोर क्यों आ रहा है? किसी का माइक्रोफोन ऑन है? और जो डिस्क्रिप्शन में होता है उसमें हमें लिमिट दी होती है, इसमें मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम एक वर्ड भी हो सकता है सिंगल, और मैक्सिमम की लिमिट है कि 500 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। तो अब इसने देखे मेन पॉइंट्स, अपने जो मेन पॉइंट्स होते हैं, प्रोडक्ट की खूबियां होती हैं, वो यहाँ मेंशन कर दी जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बुलेट पॉइंट्स बोलते हैं। अब इन बुलेट पॉइंट्स को यहाँ पे एक आता है, यहाँ पे क्वेश्चन होता है, सर इन बुलेट पॉइंट्स को HTML कोडिंग देना जरूरी है या नहीं? तो HTML कोडिंग हम किस कंडीशन में देते हैं? जब हम पैराग्राफ्स बनाएं, जब हम हेडिंग्स बनाएं। अगर एक बुलेट पॉइंट को आप 500 कैरेक्टर में लिख रही हैं या लिख रहे हैं, तो अगर वो बहुत बड़ा हो जाएगा, देखें 500 कैरेक्टर का एक पैराग्राफ तो अच्छा नहीं लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, 2 पैराग्राफ हमें छोटे छोटे बनाने पड़ेंगे, और क्या पता हमें 2 छोटी छोटी सब हेडिंग्स भी बनानी पड़े। तो उस कंडीशन में हम हर जो बुलेट पॉइंट होगा उसे HTML कोडिंग देंगे। जब हम 500 कैरेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, 2 पैराग्राफ बनाएंगे, सब हेडिंग्स बनाएंगे, तब अगर सिंगल लाइन इस तरह की मैं लिख रहा हूँ, सिंगल लाइन, तो इसे मैं HTML कोडिंग देना जरूरी नहीं समझता, इसे HTML कोडिंग देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना कोई लाइन ब्रेक हुई है, ना कोई हेडिंग है। ठीक है, तो इसलिए HTML कोडिंग सिर्फ उस कंडीशन में दी जाती है जब हमें पैराग्राफ की फॉर्म मेंटेन रखनी हो या हेडिंग्स देनी हो। ठीक है, तो अब ये डिपेंड करता है, अगर आपके कैरेक्टर ज्यादा होंगे तो आप पैराग्राफ्स बनाएंगी या बनाएंगे, और पैराग्राफ बनाएंगे तो HTML कोडिंग देना जरूरी होगी। अगर सिंगल लाइन है, आपका सिंगल वर्ड है, तो फिर HTML कोडिंग देना जरूरी नहीं है। मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखें, ये बुलेट पॉइंट्स है। ठीक है, ये बुलेट पॉइंट 1 है, या बुलेट पॉइंट्स की हेडिंग है, ये बुलेट पॉइंट 1 है। अब यहाँ पे देखें मैंने बुलेट पॉइंट अच्छा खासा लिखा हुआ है। ठीक है, लेंथ ही है ये, यहाँ तक है। ठीक है, राउंड अबाउट ये 350 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो मैं इसे, मतलब हेडिंग ये थी तो मैं इसे पैराग्राफ में नहीं किया। अगर इसे मैं पैराग्राफ के फॉर्म में करता और ये हेडिंग मैंने दी हुई है तो मैं इसे HTML कोडिंग दी है। अगर ये हेडिंग मैंने ना दी होती, सिंगल में सिर्फ ये कर देता एक ही, एक्सपेंडेबल अप टू 10 फीट, सिंगल लाइन लिख देता, तो फिर मैं इसे कन्वर्ट ना करता।
HTML कोडिंग में, लेकिन इतना लेंथी मैंने लिखा हुआ है तो मैं कन्वर्ट करूंगा, साथ हेडिंग भी दी हुई है। तो बुलेट पॉइंट थ्रू टू मैंने हेडिंग भी दी साथ मल्टी फंक्शन। अब ये हेडिंग क्यों दी मैंने, बुलेट पॉइंट बना रहा हूँ साथ फिर हेडिंग भी दे रहा हूँ। तो देखिए बुलेट पॉइंट्स में भी अगर मेरे बुलेट पॉइंट लेंथ ही है, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट के फीचर्स बहुत ज्यादा थे तो मैंने हेडिंग बना दी। अब बुलेट पॉइंट की हेडिंग ही मेरा निचोड़ है, मल्टी फंक्शन। अब मल्टी फंक्शन से पता चल रहा है कि ये प्रोडक्ट मल्टी फंक्शनल है, ठीक है, समझ आ गई। लाइट वेट एंड स्पेस सेव, उस हेडिंग से ही समझ आ गई है, ठीक है। इजी टू यूज, उसका यूज बताया हुआ है और सिंपल तरीका है। और साथ एंड पे बुलेट पॉइंट 5 मैंने क्या बना दिया, व्हाट यू विल गेट, ठीक है। व्हाट यू विल गेट इसका मतलब क्या है कि जो मैं आपको प्रोडक्ट दे रहा हूँ उसमें क्या क्या होगा वो साथ एक्सप्लेन कर दिया। ये मेरे थे 5 बुलेट पॉइंट यहाँ तक, ठीक है। आगे फर्दर डिस्क्रिप्शन है। ये 5 बुलेट पॉइंट है, मैंने आपको बताया कि सैंपल मैं किस तरह का बनाया है। ये सैंपल मैंने आप लोगों को दिखा दिया, वहां पे भी दिखा दिया, और इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आपका सिंगल लाइन भी आपका फीचर एक बुलेट पॉइंट सिंगल लाइन भी बन रहा है तो कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन बात पूरी होनी चाहिए। ये ना कि सिंगल लाइन आपने लिखी और बात की समझ ही ना आ रही हो कि बात क्या हो रही है, ठीक है। सिंगल लाइन, इवन आप सिंगल वर्ड लिखें लेकिन उस सिंगल वर्ड का मतलब पूरा होना चाहिए, बात पूरी समझ आनी चाहिए, ऐसा सिंगल वर्ड लिखें, ठीक है। और अगर ज्यादा आप डिटेल लिखना चाह रहे हैं तो फिर आप इस तरीके से करें, हेडिंग बनाएं और उस हेडिंग को फिर ऑब्वियसली आप हेडिंग बना रहे हैं, लाइन पैराग्राफ ब्रेक कर रहे हैं तो आपको HTML कोडिंग देना पड़ेगी, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सैंपल, पहले से मैं खत्म कर लूँ। यहाँ पे सही आप लोगों को सही समझ आएगी। मेरी वॉइस और स्क्रीन विजिबल है सबको, वॉइस क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे आपकी असाइनमेंट शुरू हो रही है, उसके बाद फिर मैं आपकी क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। मैं आपको असाइनमेंट आपको दिखा रहा हूँ, आपने असाइनमेंट करके दिखानी है मुझे। आपकी असाइनमेंट अब क्या होगी, प्रोडक्ट लिस्टिंग। आप लोगों ने प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है। जब हम सेलर सेंटर पे कोई प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं, सेलर सेंटर से मुराद जब हम Amazon के अकाउंट पे कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, तो जो मैंने आपको टेम्पलेट दिया हुआ है उस टेम्पलेट की तरह हमें लिस्टिंग करनी होती है। उसके अंदर ऑप्शंस आते हैं, हमने वो ऑप्शंस फिल करने होते हैं। जिस तरह आपको टेम्पलेट पे करवाया जा रहा है उस तरह के टेम्पलेट पे जो ऑप्शंस आ रहे हैं, सिमिलरली वहाँ पे Amazon सेलर सेंटर पे ऑप्शंस आएंगे, हम उसमें फिलिंग करेंगे जिस तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ। लेकिन जब हम सिंगल कोई सर्विस देते हैं, सिंगल प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं Amazon के सेलर सेंटर पे गए जाए बगैर, ठीक है, टास्क आते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग के, तो हम फिर लिस्टिंग में सिर्फ 4 चीजें करते हैं। तो वो 4 चीजें क्या होती हैं, ये 4 चीजें होती हैं, टाइटल मेकिंग, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स और सर्च टर्म। ये 4 चीजें हम कर रहे होते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग में, जब हम सिर्फ लिस्टिंग की सर्विस दे रहे होते हैं। ये 4 चीजें हम कितने में करके देते हैं, $80, $100 या $120, डिपेंड करता है आपकी रेटिंग पे, बार्गेनिंग पे, आप जितना रेट डन कर लें, ठीक है। $80, $100 या $120, इनके दरमियान आपने प्राइस आपने फिक्स करनी होती है, बार्गेनिंग करके जहाँ पे आ जाए कस्टमर एग्री हो जाए, ठीक है। ये 4 चीजें हमने करके 4 चीजें करके देनी होती हैं। टाइटल मेकिंग, आपको प्रॉपर गाइडलाइन स्ट्रक्चर सारा क्लियर है। डिस्क्रिप्शन आपको बताया कि कितना होना चाहिए, HTML कोडिंग होनी चाहिए, किस तरीके का बनना होना चाहिए वो बता दिया। बुलेट पॉइंट्स हम 5 बना के देते हैं। बुलेट पॉइंट्स आपको बता दिए किस तरीके से बना के देने हैं, प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अगर उस प्रोडक्ट की ज्यादा एक्सप्लेनेशन है तो आपने जिस तरीके से मैंने अपने बनाए आपको दिखाए, आपने उस तरीके से बनाने हैं, हेडिंग्स भी देनी है और फिर उसे HTML कोडिंग भी देनी है। अगर प्रोडक्ट की कम डिटेल है और आपके पास ऐसी वोकेबलरी है, वोकेबलरी सिंपल यूज करनी है, बहुत टफ वोकेबलरी यूज नहीं करनी कि ना कस्टमर को समझ आए ना सेलर बायर जो सेलर है उसे समझ आए। से यहाँ पे आपने जो वोकेबलरी यूज करनी है वो बेसिक इंग्लिश वाली यूज करनी है, ठीक है, जो बेसिक कॉमन इंग्लिश हो वो। बुलेट पॉइंट्स आपने बना देने, सिंगल वर्ड बना का एक बुलेट पॉइंट आप बना सकते हैं, सिंगल लाइन का बुलेट पॉइंट बना सकते हैं। 5 बुलेट पॉइंट्स बनाने आपने। बुलेट पॉइंट्स के कैरेक्टर आपको बता दिए 500 से एक्सीड ना करें। सर्च टर्म्स क्या होती हैं, सर्च टर्म्स मैंने आपको बताया कि एक प्रोडक्ट है उसको लोग किस किस तरीके से सर्च कर सकते हैं। टी शर्ट की मैंने एग्जांपल दी, अब टी शर्ट है उसे लोग कई तरीके से सर्च कर सकते हैं। टी शर्ट फॉर मेन जेंट्स, टी शर्ट मेंस टी शर्ट, टी शर्ट्स, ठीक है, टी शर्ट फॉर जेंटलमैन, कई तरीके हैं। अब हर किसी का अलग तरीका है। अभी यहाँ पे हम मैनुअली कर रहे हैं तो इसलिए मेरे माइंड में कम आइडियाज आ रहे हैं,
ठीक है, जब हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, टूल्स यूज करेंगे, तो वहां मेरे पास हजारों में ऑप्शंस होंगे, वहां से मैंने सिलेक्ट करने होंगे कीवर्ड्स। ठीक है, तो अभी आपने सर्च टर्म सिर्फ 5 देनी है। ठीक है, अभी आपके असाइनमेंट क्या है, आपने जो प्रोडक्ट अपनी मर्जी का ले, मैं आपको बाउंड नहीं करता, अपनी मर्जी का आपने प्रोडक्ट लेना है। सेम एमएस वर्ड पे आपने फाइल बनानी है, एमएस वर्ड पे आपने फाइल बनानी है, प्रोडक्ट लिस्टिंग की हेडिंग देनी है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट, सर्च टर्म, जो चीज आप बना रहे हैं वो मेंशन करनी है। फिर ये स्ट्रक्चर ऑफ टाइटल बेशक मेंशन ना करें, ये आपने नहीं देना होता, ये सिर्फ मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए बताया हुआ था। आपने टाइटल बनाना है, टाइटल प्रॉपर जो उसकी गाइडलाइन है, जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, 5 बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए आपके। ठीक है, 5 बुलेट पॉइंट्स हो, ये 3, 4, और ये 5 था, 5 बुलेट पॉइंट हो। बुलेट पॉइंट के बाद डिस्क्रिप्शन की हो हेडिंग। अब डिस्क्रिप्शन आपने HTML कोडिंग में करना नहीं है, मतलब HTML कोडिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पेस्ट नहीं करना। ठीक है, दोनों कंडीशन में करना है, पहले सिंपल पेस्ट करना है। ठीक है, इस तरीके से सिंपल, मतलब जिस तरीके से ये बना हुआ है, आवर सर्विसेज, सेकंड है मटेरियल, थर्ड है फीचर, फोर्थ है वारंटी की। पहले इस तरह सिंपल पेस्ट करना है, फिर साथ ही नीचे हेडिंग देनी है इन HTML फॉर्म। आपने HTML फॉर्म में नीचे पेस्ट कर देना है, दोनों पेस्ट करने हैं। एंड पे सर्च टर्म हेडिंग देनी है, सर्च टर्म हेडिंग देनी है, वहां पे आपने 5 सर्च टर्म देनी है। अब सर्च टर्म क्या होता है, मैंने बताया कि लोग किस किस तरीके से सर्च कर सकते हैं। अब ये गार्डन होज था, अब गार्डन होज को लोग कई तरीकों से कर सकते हैं, गार्डन होज, फ्लेक्सिबल होज, वाटरिंग होज, एक्सेट्रा। टी शर्ट की आपको एग्जांपल दी, सिमिलरली हैंडबैग है, हैंडबैग को लोग कई तरीके से कर सकते हैं, हैंडबैग फॉर लगेज, हैंडबैग फॉर वीमेन, वीमेन हैंडबैग, फीमेल्स हैंडबैग, हैंडबैग फॉर फीमेल। ठीक है, लेदर हैंडबैग, कई तरीके कार हैं, आपने वो सर्च टर्म्स दे देनी है, 5 देनी है। ठीक है, फर्दर इन सर्च टर्म्स का फायदा क्या होता है, क्या इतने इंपॉर्टेंट ये क्यों है, ये फर्दर जब हम हंटिंग करेंगे तो वहाँ क्लियर होंगे। आज का इतना ही टास्क है। ठीक है, फर्दर जो नेक्स्ट है आगे लिस्टिंग टेम्पलेट, वो इंशाल्लाह मैं मंडे को एक्सप्लेन करूंगा। ये बुलेट पॉइंट 5 से आगे ये इंशाल्लाह मंडे को मैं डिस्कस करूंगा। इसमें ये टर्म्स एंड कंडीशन है, मेन हमारी लिस्टिंग यहाँ पे एंड हो जाती है। आगे सारी जितनी भी है वो टर्म्स एंड कंडीशंस है, मैं सारी एक्सप्लेन करूंगा 1 बाय 1। ठीक है, और ये प्रोडक्ट से रिलेटेड आती है, वो कल इंशाल्लाह मंडे को ही बताऊंगा, अभी बताया तो कंफ्यूजन होगी आपकी असाइनमेंट में। आपकी असाइनमेंट इतनी है, जो मैंने अभी आपको सैंपल भी दिखा दिया, बनानी किस तरह है, MS वर्ड पे बनानी है ये भी बता दिया, और बनाना क्या क्या है वो भी बता दिया। ठीक है, सर ये जो आपने एक्सेल की हमें जो एक्सेल पे जो आप दिखा रहे हैं मॉकअप वगैरह लिखना है एंड बुलेट्स पॉइंट डिस्क्रिप्शन, ये हम मतलब क्लाइंट को नहीं देते? नहीं, जो मैं आपको कोड वो स्ट्रक्चर बताया, गाइडलाइन बताई है, वो क्लाइंट को नहीं देते हैं, और ना ही एक्सेल की शीट क्लाइंट को देते हैं। क्लाइंट को हम जब सिंपल डायरेक्ट क्लाइंट हमसे डील करते हैं, जब क्लाइंट सिर्फ कहता है कि मुझे प्रोडक्ट लिस्टिंग करके सेंड करो, तो उसे लिस्टिंग इस तरीके से बना के सेंड की जाती है जिस तरीके से मैंने आपको असाइनमेंट दी है। उसे सिर्फ ये 4 चीजें सेंड की जाती हैं $80 में कम से कम। वो क्या होती हैं, ये टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट और सर्च टर्म। बस हमने ये 4 अगर चीजें कोई बनानी है। ये 4 चीजें बनानी होती सिंपल है हैं। सर अगर फिर कोई तो। आपके, जी बिल्कुल सिंपल है, अगर आपके पास कोई आता है कंप्लीट अकाउंट होल्ड करने के लिए, A to Z कंप्लीट होल्ड का आपने उसका अकाउंट होल्ड करना है सेलर सेंटर पे जाके, तो वहां पे आपको ये जो टेम्पलेट में करवा रहा हूँ ये पता होना चाहिए कि टेम्पलेट में वहां पे ये सारी फिलिंग आपको करनी पड़ती है सेलर सेंटर पे जाके, तो ये आपको पता हो कि कैसे होती है। वहां पे सेलर सेंटर पे भी सेम एज इट इज आएगा ऑप्शन आपके पास, आपने वो करने हैं। ओके सर, थैंक यू। अभी ये आपकी असाइनमेंट है, होप सो क्लियर होगी। एक्सक्यूज सर, जी सर ये जो बुलेट पॉइंट्स हैं अगर हम पैराग्राफ की शक्ल में देंगे, ठीक है, वर्ड पे काम करेंगे तो उसके बाद HTML कोडिंग देंगे उसको, तो क्या ये अगर जस्ट हम बुलेट पॉइंट्स की नंबरिंग ना करें तो वहाँ HTML कोडिंग पे भी उसकी नंबरिंग हो जाएगी, या नंबरिंग करके तो हमने वो करना है? नहीं, नंबरिंग नहीं करनी है, बुलेट पॉइंट्स की नंबरिंग नहीं करनी। यहाँ पे देखें, वहां पे भी हर बुलेट पॉइंट का अलग कॉलम होता है। ठीक है, आप 1 2 3 4 नहीं करना, नहीं हर सर, बुलेट मेरी पॉइंट आप आपको बात, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हाँ जी, इसी तरह 1 2 3 या इसके
आइकन कोई लगा देंगे या इस तरह मतलब गोल सर्कल वगैरह कर लेंगे, ठीक है, जैसे बुलेट बनते हैं, ठीक है। तो नहीं, वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ग्राफ पे लिख लें और उसके पीछे अगर बुलेट सही है। जी, बुलेट पॉइंट ना लगाएं उससे पीछे, जब आप ऑटोमेटिकली वहां पेस्ट करेंगे तो बुलेट खुद ब खुद लग जाएगा, वो पे नंबरिंग या बुलेट जैसे पॉइंट आपने लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने ये नंबरिंग दी हुई है 1 2 3 अप टू सो ऑन, हाँ हाँ, तो तो क्या मैंने कहा ये ये मतलब नंबरिंग ये वर्ड की शीट पे मैंने दी हुई है, ये सिर्फ वर्ड की शीट तक ही है, यही तो वर्ड मैं की कह शीट रही पे हूँ, आपने देनी है ये, शीट पे हमने वर्ड की देनी। शीट पे देनी है हाईलाइट डोमिनेट करने की। जी, एमएस वर्ड पे आपने देनी है ये। ठीक है, यही मैं पूछ रही थी, कंफर्म था। सही है। और मिस नैना का था कि एचटीएमएल कोडिंग नहीं आ रही, क्या नहीं समझ आ रही, आप बताएं आप। सर मिस नैना लेफ्ट कर गई है शायद। अच्छा, उनका नेट का इश्यू होगा, चलिए, उन्हें मैंने कल भी बोला था कि आप एक बार वीडियो देखें कंप्लीट, और फिर उनके यहाँ नेट का इश्यू चल रहा है बहुत, तो वो कल भी कह रही थी सर समझ नहीं, मैंने कहा एक बार वीडियो देखे, नहीं समझ आती तो फिर मैं आपको करवाता हूँ। सर रिकॉर्डेड लेक्चर एक दो बार काफी, मैंने भी एक दो बार देखे तो सब चीजें क्लियर हो गई थी। ऐसे ही है यार, फर्स्ट टाइम नहीं, कुछ ऐसा होता है पॉइंट्स हम बहुत वाइड हर चीजें चीज सोच अभी तो नहीं आ रही होती। जी, अच्छा सर मैंने हम्म, सर मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा था तो मैं उससे पहले मतलब जो है ना थोड़ी एनालिसिस कर रहा था, तो मैंने 3-4 प्रोडक्ट निकाले थे, फिर उनके रिव्यूज वगैरह भी जो है ना वो चेक कर रहे थे कि मतलब बैड रिव्यूज जो आए हुए थे कि फैब्रिक के हवाले से, कलर फेडिंग के हवाले से, जिप के हवाले से, तो फिर मैंने वही अवर सर्विसेज में जो है ना मैंने वो मेंशन कर दिया था। जी, गुड हो गया यार, यही ट्रिक होती है, इस ट्रिक को, ये ट्रिक जो अभी हम कर रहे हैं ना यहाँ पे लिस्टिंग में जो ट्रिक्स यूज कर रहे हैं, जी जिस तरह सर। अभी ये किया, दूसरों की खामियां ढूंढ के वो आपने खूबियां बनाई, ये ट्रिक्स हमें जब हम पीपीसी करेंगे वहां पे बहुत काम आने वाली है, वहां पे बहुत फायदा होगा, हर यहाँ पे जो टास्क हम कर रहे हैं उसका आगे बहुत फायदा होता है, हंटिंग में होगा, फिर आगे सोर्सिंग में, फिर लिस्टिंग में, पीपीसी में बहुत होगा इंशाल्लाह, वो स्टेप बाय स्टेप हर चीज समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। ठीक है जी। जी सर, हम प्रैक्टिस भी साथ साथ रोजाना मतलब 1-2 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली ताकि का जी प्रैक्टिकल होता रहे। जी, ये डेली का जो टास्क है, जो असाइनमेंट दी जाती है वो काइंडली किया करें, मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके असाइनमेंट्स मुझ तक नहीं पहुंचती हैं अभी भी आपकी, लेकिन इसमें भी हैं तो स्टूडेंट्स जिनके असाइनमेंट मुझ तक नहीं पहुंचते, उन्हें अब क्या कहे बंदा कि अपना लॉस करे ना, डेली बेसिस पे आप जो काम करवाया जाता है, यहाँ मुझे घंटा लगता है समझाने में, लेकिन अगर वही टास्क आप एक बार सामने बैठे तो 15 मिनट का टास्क भी नहीं होता वो। बिल्कुल सही। जी, तो आप करें, जो अभी आपको प्रेजेंटेशन दी है, ये प्रेजेंटेशन यहाँ पे 12 स्टूडेंट हैं और इंक्लूडिंग मिस नैना 13, टोटल मतलब 10 स्टूडेंट हैं मेंटोर्स को निकाल के, मुझे और मिस मरियम को निकाल के, जी टोटल आप लोग 10 हैं, और कोई क्लास में स्टूडेंट रहता तो नहीं है? जी सर, वो मिस जहरा नहीं आई ना। मिस कौन सी? मिस मुन्ना भी मिस नहीं है, नैना भी नहीं है, और मैं चेक करता हूँ 2 मिनट, ग्रुप की डिटेल निकाल रहा हूँ। जी, टोटल 12 स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनमें से 10 यहाँ पे हैं और 2 एब्सेंट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ग्रुप्स बना रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं ग्रुप लीडर कोई भी नहीं बनाऊंगा, वो प्रेजेंटेशन के बाद मैं अनाउंस करूंगा, अभी फिलहाल आप लोगों ने अपना ग्रुप लीडर खुद बना लेना है, ठीक है। मैं जो ग्रुप बनाऊंगा उसमें आप सब ने कन्वर्सेट करना है और अपना ग्रुप लीडर खुद ही सिलेक्ट कर लेना है, जो एक्टिव हो, जो सबको साथ लेके चले, वो सिलेक्ट करें। फर्दर जब मैं प्रेजेंटेशंस दूंगा उसके बाद मैं ग्रुप लीडर अनाउंस करूंगा। इस ग्रुप का फायदा क्या होगा आपको, जब भी आपको कोई टास्क दिया जाएगा आप ग्रुप की फॉर्म में करेंगे। ग्रुप के फॉर्म में क्या होता है कि हर कोई, अगर लेट्स सपोज ये हसनैन है, अगर ये हंटिंग में जो फ्यूचर में हम करेंगे तो ये हंटिंग में एक्सपर्ट हो जाएगा, कोई लिस्टिंग में एक्सपर्ट होगा, कोई सोर्सिंग में एक्सपर्ट होगा, कोई पीपीसी में एक्सपर्ट होगा। एक होता है अल्ट्रा एक्सपर्ट, एक्सपर्ट आप सब में होंगे इंशाल्लाह, लेकिन एक ऐसी चीज होती है जिसमें अल्ट्रा एक्सपर्ट होता है कोई,
ठीक है, कि उस काम को वो बड़ा इंटरेस्ट के साथ करता है, उसे बहुत मजा आता है वो काम करने में, उसे मैं अल्ट्रा एक्सपर्ट कह रहा हूँ। तो अब वो जब आप टीम वर्क करेंगे, जब भी आपके पास कोई अकाउंट आता है तो आप क्या है ग्रुप के फॉर्म में कर रहे होंगे, आपस में डिस्कस करके कर रहे होंगे। जब आपको प्रेजेंटेशन जहाँ दूंगा फर्दर, जब आप लाइफ में रियल लाइफ में स्टेप रखेंगे, प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, वहां पे भी आपके ये ग्रुपिंग बहुत काम आएगी। अभी ऐसा मेरे स्टूडेंट्स हैं प्रीवियस बैचेस के वो ग्रुप की फॉर्म में सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इंशाल्लाह। अभी जो मैंने प्रेजेंटेशन दी है, ये आपने ग्रुप वाइज बनानी है। ग्रुप वाइज बनाने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप पूरे ग्रुप ने एक ही प्रेजेंटेशन बना देनी है, नहीं, हर स्टूडेंट ने अपनी अलग बनानी है। ग्रुप में ये होगा कि वो ग्रुप के साथ डिस्कस करेंगे। अब ये ग्रुपिंग का मतलब ये हरगिज नहीं होगा कि आप जो आपकी पूरी क्लास है उसे भूल जाएं, सिर्फ अपने ग्रुप को लेके चले, नहीं। समटाइम आपको ये है कि ठीक है आप ग्रुप के साथ एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करें साइड पे, जो पॉइंट्स वीक के हैं, एक को समझ आ गए दूसरे को नहीं समझ आए, आपस में डिस्कस करें। मैं जो समझा रहा हूँ मैं अपने लेवल के मुताबिक समझा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है सबको समझ आ गई है, लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कुछ को समझ आई होगी, कुछ को नहीं आई होगी, कुछ को गुजारे लायक समझ आई होगी। तो फिर वो जब आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग समझाएंगे, अपने तरीके से समझाएंगे, अपने तरीके से डिस्कस करेंगे, उस वक्त ज्यादा पॉइंट्स क्लियर होते हैं। तो वो ग्रुप्स में भी आपने चलना है, साथ पूरी क्लास को भी लेके चलना है, ठीक है। जो भी मेन डिस्कशन होगी पूरी क्लास में होगी। हाँ, फर्दर आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो बेशक ग्रुप वाइज कर लें, ग्रुप के साथ टाइम फिक्स करें और अपनी एक मीटिंग अरेंज करें और वहां पे करें, ठीक है जी। ग्रुप में अब बना रहा हूँ। तीन फीमेल्स हैं हमारे पास, तीन ही फीमेल्स है ना, मिस मेरा, उसके बाद मिस मुना और मिस नैना जी, तीन फीमेल है हमारे पास, ठीक हो गया। और 9 मेल्स हैं, ठीक हो गया। सर मिस मोना तो कोई नहीं, मिस जहरा है, लेकिन मिस मोना का तो नहीं पता मुझे। वही मिस तारा मोना उनका पूरा नाम है ना, तो मेरे पास तो मिस मुना के नाम से सेव है, ठीक है, वही मिस तारा ही है। और एक और मिस आई है, मिस सोफिया भी है। सर मेरी आईडी सैयद हसन अली के नाम से। किस नाम से? सैयद हसन अली। आपका नाम क्या है? उम्मुल बनीन। क्या नाम? उम्मुल बनीन। उम्मुल बनीन, ठीक है। मतलब फीमेल भी हमारे पास 5 हैं, ठीक है। मिस मरियम, मिस सोफिया भी आई है ना? जी, क्लास में तो है ना आज? अभी नहीं क्लास में, वैसे ग्रुप में तो है ना, ज्वाइन तो किया है ना? जी चलें, ठीक है, ठीक है। बाकिर जमान मैं ग्रुप अनाउंस कर रहा हूँ, बैच जो ग्रुप 1 होगा। बाकिर जमान जी सर, ठीक है। मिस मेरा, नाजिर, ठीक है। शहजाद नजीर सर। वही, ठीक है, शहजाद नजीर। और मिस उमुल, आप 4 का ग्रुप है। बाकिर, शहजाद नजीर, मिस मेरा, मिस उमुल, ठीक है। ये नोट कर लें आप लोग, मुझे याद नहीं रहने, आप लोगों को याद होने चाहिए। हसनैन, जी सर। बाद मिस मुना जो है, मिस जारा है, वो आपके ग्रुप में होंगी, नोट कर लें, वो आज एब्सेंट है। उसके बाद मिस सोबिया होंगी आपके साथ, ठीक है। और सर कौन जी? सर ये ग्रुप जो है ना व्हाट्सएप पे बनेंगे कि इसी तरह हम आपस में डिस्कस ग्रुप में करेंगे, बस इसी आपस में बेशक सेपरेट कर लें, अपने एक सेपरेट भी ग्रुप्स बना सकते हैं आप, आपस में डिस्कशन करने के लिए, मीटिंग्स अरेंज करने के लिए, कोई मसला नहीं है। अदरवाइज क्लास में चलना चाह रहे हैं तो क्लास में बनाएं। सर आफ्टर क्लास हम बना सकते हैं ग्रुप?
जी खुद क्या चीज? क्रिएट कर लें सर, मतलब आफ्टर क्लास हम खुद ग्रुप बना लें व्हाट्सएप पे, वो जो आप नाम बता रहे हैं उनको तो मतलब जो जी ऐड जी कर। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ओके सर। जी, हसनैन का मैं बता रहा था, उसके बाद मिस मुना का बताया 2, और मिस सोबिया 3, और साथ एक मेल कौन है, अबरार अफजल। ठीक है, नहीं नहीं, अबरार अफजल नहीं, मोहम्मद फैजान करें आप पे फैजान अली करें, हसनैन, फैजान अली, मिस मुना, मिस सोबिया, ये 4 आप हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा शहजाद मलिक, उसके बाद अबरार अफजल और मिस नैना, और कौन रह गया? एक औरत है, और कौन रहता है? जी, चलें ठीक है, मैं उससे भी कर देता हूँ फर्दर। ये जो अभी मैंने अनाउंस कर दिए 3 ग्रुप हैं। अभी जो एक लास्ट मेंबर रहता है वो मेरे कौन कौन है? फीमेल सारी हो चुकी हैं। सर आई थिंक ये उमुल बनीन रह गई है। नहीं, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। ओके सर। मिस मेरा भी हो गई, उमुल भी हो गई, मुन्ना भी हो गई, और उसके बाद मिस नैना भी हो गई, और मिस सोबिया भी हो गई। ठीक है, 4 ही आई थिंक सो। और 4th अगर आपका कोई मेंबर मिलता है, ठीक है, ये शहजाद मलिक और जो अभी मैंने लास्ट अफजल वाला ग्रुप बनाया, अबरार अफजल वाला, अगर 4th मेंबर आपको मिलता है तो गुड हो गया, अदरवाइज ठीक है, मैं आपके ग्रुप में ऐड हो जाऊंगा। मैं ओवरऑल पूरी क्लास को सुपरवाइज करूंगा, लेकिन बस एक चौथा बंदा पूरा करने के लिए मैं इनके साथ ऐड हो जाऊंगा। ठीक है, आइडियाज मैं पूरी क्लास को दूंगा। हमारी जो डिस्कशन होगी अगर इनकेस हुई तो 4th मेंबर इन्हें ना मिला तो मैं पूरी क्लास के साथ जो डिस्कशन इनके साथ होगी वो पूरी क्लास को मैं इंक्लूड करके फिर करूंगा। ठीक है, डोंट वरी। थैंक यू सर। मैं वैसे भी आपको कहने वाला था, क्योंकि सर हमारे ग्रुप में मेरे ख्याल में मिस नैना के पास भी नहीं है, मेरे पास भी लैपटॉप नहीं है, मोबाइल पे थोड़ा मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। हाँ जी जी, ठीक है। ओके सर, थैंक जी, और बाकी फर्दर अगर किसी ने ग्रुप चेंज करना हो, समटाइम ऐसा होता है कि कोलीग्स होते हैं आपस में या एक जगह के रहने वाले होते हैं, फ्रेंड्स हों मे बी, तो वो ग्रुप चेंज कर सकते हैं। उनका क्या होता है कि आपस में वो एक साथ रहते होते हैं, तो फिर वो आपस में कम्युनिकेट आसानी से कर सकते हैं, बैठ के फिजिकली आपस में डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा हो ग्रुप चेंज करना चाह रहा हो तो कर सकते हैं। अभी मैंने रैंडमली बनाए हैं, मुझे कोई पता नहीं है किसका आईक्यू लेवल कितना है। मैंने ये जो पीछे असाइनमेंट्स मिली थी, जो उनसे आइडिया लेके मैंने थोड़ा बहुत बनाया है कि जिस जिसके मुझे जो एक्टिव मेंबर मुझे फील हुए उन्हें उनको एक एक ग्रुप में रखे हैं। सर वो अगर किसी को मसला हो तो आफ्टर प्रेजेंटेशन करेंगे। जी, वो मैं प्रेजेंटेशन के बाद सारा करवा दूंगा क्लियर। ठीक है, बाकी लिस्ट आती है तो मैं उस पर भी मेंशन करके आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, और अभी प्रेजेंटेशन पे वर्कआउट करें। 3 दिन है आप लोगों के पास। मंडे को जो मैंने ग्रुप बनाए हैं उनमें से जो सबसे पहला ग्रुप बनाया मैंने बाकिर जमान जो आप वाला ग्रुप है ना, उसकी मंडे को होगी। ठीक जी है सर। और जो हसनैन का ग्रुप है उसकी होगी ट्यूसडे को, और जो ये फैजान अली और थर्ड है अबरार अफजल वाला ग्रुप, नहीं सॉरी, फैजान अली तो दूसरे में है, अबरार अफजल वाला जो ग्रुप है, और इसकी होगी जी वेंसडे को प्रेजेंटेशन। ठीक है, ओके सर। अच्छा सर, मैं और हर आपसे एक बात कहना चाह रहा था। जी जी सर जैसे अभी आप कह रहे हैं कि आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर बना कर लें, तो मतलब आगे चल के तो सर मैं मतलब चाह रहा था कि आप हमें खुद प्रोडक्ट दें। समझ नहीं आई मुझे। सर आप जैसे कह रहे हैं ना कि आपको जो प्रोडक्ट अच्छा लगे आप उसके ऊपर मतलब जो है असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन बना कर लें, तो मैं कह रहा था सर कि आगे मतलब फ्यूचर में मतलब आगे जब हम थोड़ा चलेंगे तो आप हमें कोई प्रोडक्ट दें, देन हम उसके ऊपर वर्क करें। ऐसा ही है, डोंट वरी। मैं प्रोडक्ट जब हम हंटिंग करेंगे तो हम प्रोडक्ट हंट करेंगे आप लोगों के सामने। उस प्रोडक्ट को फिर लेके हर पर्सन अपना अलग प्रोडक्ट हंट करेगा, मुझे चेक करवाएगा, मैं ओके करूंगा, फिर उस प्रोडक्ट पे कंप्लीट प्रोसीजर होगा
हंटिंग का, लिस्टिंग का, सोर्सिंग का, पीपीसी का सारा, ठीक है। डोंट वरी, प्लानिंग है, उसके साथ चलेंगे इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू। जी चलें, ठीक है। अभी बेस्ट ऑफ लक। जो आपकी प्रेजेंटेशन है हर स्टूडेंट इंडिविजुअली देगा, हर स्टूडेंट अपनी प्रेजेंटेशन इंडिविजुअली प्रेजेंट करेगा, और जो भी बनाएगा वो इंडिविजुअली बनाएगा। हाँ, डिस्कस ग्रुप में कर सकते हैं आप लोग के, हाँ ये पॉइंट वीक है, ये कैसे करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो इश्यूज हो वो डिस्कस कर सकते हैं। सर एक्चुअली सर, अच्छा सर, जो हमने लिस्ट बनाई है पहले ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लेदर जैकेट की बनाई है, उसको हम अभी उसी पे करेंगे कि हम कोई दूसरा प्रोडक्ट लेंगे, कोई चेंज करेंगे अपनी तरफ से कोई भी? आपकी मर्जी, आप उसी पे भी कर सकते हैं, कोई चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। राइट इस प्रेजेंटेशन में आपको रिलैक्सेशन है, इसमें आप जैसे मर्जी करें, ठीक है जी। चले, अल्लाह हाफिज एवरीवन। ओके सर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।